हाँ, अध्यात्म और पैसा, ठीक। तो क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो पैसे के बारे में नहीं सोच सकता? तो ठीक, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, तो अध्यात्म में पैसों का क्या काम होता है? क्योंकि अध्यात्म में तो व्यक्ति सन्यासी हो चलता है, और सन्यासी को पैसे से क्या काम हो सकता है? अब पैसे को अक्सर लालच से जोड़ के रखा जाता है। हाँ, देखिए, अब यही है, नहीं तो वो संसारी हो जाएगा। ये हमारी सब धारणा है, राइट, कि अगर वो एक्सपेक्ट करता है, एक आध्यात्मिक आदमी अगर पैसे के लिए डिमांड करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक नहीं रह जाएगा। फिर उसमें और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क आ जाएगा? देखिए, फिर से मैं वही बात बताता हूँ। अध्यात्म क्या था? वी नीड टू गो टू बैक फॉर द डेफिनेशन। इसके लिए फिर से हमें अध्यात्म को पढ़ना पड़ेगा। अध्य आत्म, अध्य आत्म, खुद का अध्ययन करना। और खुद के अध्ययन करना है, मैंने फिर बताया था कि उसके बारे में हमने बात की थी, शरीर, मन, बुद्धि। अब मैं संसार में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं रह कहाँ रहा हूँ, संसार में, और मेरा एक हिस्सा शरीर भी है, ठीक। तो अध्यात्म की समस्या पैसे से नहीं है। अध्यात्म की चोट करता है कि पैसे कमाने का तरीका, या पैसे आ कैसे रहे हैं। देखिए, शरीर को खाने के लिए जो है कुछ चाहिए, फल चाहिए। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है कि किसी के हक को ना मारे। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार कर रहा है, तो सपोज करिए ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, तो इसको बनाने में किसी की मेहनत गई है। तो जब मैं इसको खरीद के लाऊंगा, तो उसके बदले मैं उसको कुछ दूंगा, उसको वैल्यू एडिशन करूंगा कि नहीं करूंगा? तो उस टाइम पे उसके लिए वैल्यू एडिशन के लिए, हाँ, अगर इसकी एक कीमत होती है। लेकिन अगर इसी बोर्ड को कोई 10,000 रुपये का बेचने लगे, तो दैट इज़ द रोंग थिंग। तो अध्यात्म तरीके पे चोट करता, अध्यात्म पैसे पे चोट नहीं करता। अध्यात्म का चोट करने का जो तरीका है, वो पैसे आने के तरीके पे, कि आप जेन्युइन तरीके से है या फिर अति में। दैट इज़ द अध्यात्म, वहाँ रोकता है। क्योंकि अध्यात्म आपको कभी पैसे नहीं कमाओगे तो संसार में रहोगे कैसे? ये लाइट आ रही है, ये मोबाइल फ़ोन है, दीज आर द इक्विपमेंट्स, लेकिन इनका मिस यूज़, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों अलग चीज़ें। तो अध्यात्म और पैसे, या दोनों, पैसा फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अगर जब आपके पास पैसा होता है तो ताकत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने का काम अध्यात्म। अब काम से प्रेम, अध्यात्म यहाँ भी डोकता है कि आपका जो पैसा आ रहा है वो खुद को रोशनी करके आ रहा है, खुद को बेच के आ रहा है, खुद को बर्बादी किया। आप कहीं भी चले जाइए, लोगों का जो काम होता है तो वो लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब पता नहीं कि किसी और का काम कर रहे हो। दैट मीन्स दे डेलीगेट द टास्क। डेलीगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट अरेंजमेंट। क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपकी ऊर्जा जा रही है, और उसी काम से आप में पैसा आ रहा है, और जब उसके प्रति मेरा एटीट्यूड यानी कि नज़रिया ही ख़राब है, तो उस काम का नतीजा क्या होगा? और मोस्टली लोग काम अध्यात्म से पहले पैसे को चुनते हैं। दिस इज द कंडीशन। तो अध्यात्म वहाँ वार करता है। अध्यात्म पैसे कमाने को, यात्रा करने के लिए नहीं रोकता। सो इसीलिए वी नीड टू गेट बैक टू द रियल अध्यात्म, रियल धर्म, सो दैट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ गुड वे टू द सोसाइटी। और एक दिन समझने चले जाना है, दैट इज़ अबाउट द अध्यात्म। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर टू द अदर पीपल, सो दैट व्हेन वी कैन लाइट द वर्ल्ड इन अ राइट वे। जो भी भ्रांतियाँ हैं उस सबको तोड़ते चले, और अध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाते चलें, सो दैट वी कैन, क्योंकि पैसे का अंतिम लक्ष्य खुशी ही होता है, और बिना अध्यात्म के खुशी अधूरी है। संतोष, क्योंकि इंद्रियों को कभी खाना पेट को चाहिए होता है, लेकिन इंद्रियों की कोई तृप्ति नहीं होती, तो उसको जानने का नाम अध्यात्म है। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो देन कमेंट बॉक्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स गेट बैक टू द रियल अध्यात्म, जो यहाँ से चलाता अपनी संस्कृति की और एक कदम।